बहुत बहुत स्वागत है स्टैटिट्यूड में। पिछले कुछ दिनों से हमारे पास ये सवाल कई बार आया कि पैट का कितना सेफ स्कोर हो सकता है केन सुपरवाइज़र लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर के लिए। आइए हम इस पर डिटेल एनालाइज करेंगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी लगभग 20% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है जो हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं। 80% के करीब लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लीजिए दोस्तों, कंटेंट आपको मिलता रहेगा। हम आपके लिए फ्री क्लासेस शुरू करना चाह रहे थे जिसके लिए आपको ये क्यूआर स्कैन करना होगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर चैनल के होम पेज पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्री क्लासेस में आपको जुड़ना है, कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो बिल्कुल फ्री है, इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज़ के लिए आप तैयारी कर सकें यूपी से। तीसरा, अगर कोई हमारे साथ जुड़ के पढ़ाना चाहता है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है, हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पैट का हम जो रिजल्ट आया है उसके लिए हमने पोल कराया था। ठीक है, हाँ, संख्या बहुत कम थी लेकिन इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्या लोगों का रह रहा है। तो अगर हम देखें तो टॉप स्कोरर लगभग 11% लोग थे, 50 से 69 वाले लगभग 30% लोग थे, 40 से 49 वाले 30% लोग, और 40 से कम लोग 29% लोग थे। लेकिन अगर आप अधिकतर संख्या देखें तो 30 + 30 आप करते हैं तो 60, और लगभग 11 यानी कि 70% के करीब लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं। तो कट ऑफ पर क्या इसका फ़र्क पड़ेगा शॉर्ट लिस्टेड वाली जो अगले पैट से जो वैकेंसीज आएंगी उसके लिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आपको सारे कन्फ्यूज़न एक ही बारी में ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्रीकल्चर की जो वैकेंसीज आने वाली हैं पैट 2025 से, वो जो 2 बड़ी वैकेंसीज हैं जिसकी लगातार आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहे हैं, तो वो आपकी है एक तो एजीटीए वाली जो कि आपकी आती है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की। ठीक है, दूसरा आपकी होती है केन सुपरवाइज़र की, जिसे हिंदी में हम गन्ना पर्यवेक्षक कहते हैं। इसकी जो 2200 वैकेंसी के करीब आपको पता होगा, कई सारे अपडेट्स देखने को मिले होंगे, कई लोगों ने इस पर वीडियोज़ भी बनाई हैं, कई लोगों ने जो है वो पूछा भी है। तो ऐसा पता चला है कि इसका अध्याचन शायद जा चुका है आयोग के पास, अभी कंफर्म तो नहीं है बट हाँ, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी अभी खाली भी है। तो ये 2200 वैकेंसीज तो आपकी आनी ही है। लेकिन केन सुपरवाइज़र को लेकर जो गन्ना पर्यवेक्षक को है, इसको कोई अभी तक ऐसा ठोस प्रमाण तो नहीं मिला है कि कितनी पोस्ट आ सकती हैं, आएंगी भी या नहीं आएंगी, बट हाँ आनी है क्योंकि पहले से ये वैकेंसी पेंडिंग है। तो इसकी वैकेंसीज़ की भी आपको जो है आयोग की तरफ से वैकेंसीज निकलेंगी, तो इसमें लगभग हम 800 से 1200 के करीब मान सकते हैं। इसी के बीच में ही लगभग ये वैकेंसीज घूमेंगी, इसी के बीच आएंगी। लेकिन एजीटी के 2200 के करीब लगभग आ सकती हैं आपकी वैकेंसीज। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सामान्यतः जो आयोग है यूपी की तरफ से शॉर्टलिस्ट करने का क्या मेथड रहता है। तो हर बार आयोग 15 से 30 गुना के बीच कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, ये लोग अपनी शॉर्टलिस्ट करते हैं जब एग्ज़ाम कराना होता है। तो अगर हम देखें तो एजीटीए की अगर 15 गुना लोगों को बुलाते हैं तो 33,000 के करीब आपके बच्चे जो हैं वो आयोग की तरफ से बुलाए जाएंगे। अगर केन सुपरवाइज़र की बात करें तो अगर 800 सीट्स आती हैं लगभग, तो इसमें 12,000, और केन सुपरवाइज़र में अगर 1200 पोस्ट आती हैं तो लगभग 18,000 के करीब बच्चे जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, पहले तो ये नंबर समझ लो। और अगर हम देखें तो 30 गुना बुलाया जाता है, तो इसमें आपके 2200 वैकेंसीज़ हैं, वो 66,000 के करीब बच्चे फिर शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। यही इसमें 800 के करीब वैकेंसीज आती हैं तो 2400 के करीब, और अगर आपके 1200 के करीब वैकेंसीज आती हैं तो आपके 36,000 के करीब बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। अब देखो, सामान्यतः नोटिस में यही होता है आयोग की तरफ से कि 15 गुना ही बच्चों को हम बुलाएंगे। ठीक है, बट क्योंकि कुछ वैकेंसीज जैसे लेखपाल हैं और कुछ और वैकेंसीज भी होती हैं तो उसमें 30 गुना, और जूनियर असिस्टेंट जैसे में तो 45 गुना तक भी बुलाया जाता है बच्चों को। लेकिन अभी हम इन दोनों को ही मान के चलते हैं, हम 30 गुना और 15 गुना बच्चों को ही मान के चलते हैं कि इसी बीच में बच्चों को बुलाया जाएगा। तो अगर हम केन सुपरवाइज़र की पहले बात करें तो इसमें लगभग आपके 800 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और 1200 के करीब वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो कि जो अगर जो बच्चे हैं वो लगभग, देखो बहुत से लोग कह रहे हैं 50,000 बच्चे हैं, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस बार अच्छे खासे बच्चे रहेंगे क्योंकि जो आपका पुराना पैट आया था उसमें भी बच्चे अच्छे खासे मिल ही गए थे 38,000 के करीब। ठीक है, जबकि बहुत कम लोगों ने पैट दिया था। अभी तो पिछले 2 सालों में और बच्चे भी निकले होंगे एग्रीकल्चर से। तो मेरा मानना है कि एवरेज अगर आप 65,000 माने तो कोई गलत बात नहीं होगी। हाँ, अब इसमें बात आती है कि अप्लाई कितने करेंगे, तो वो कम बात होगी। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि अगर इसमें ये जो आपका केन सुपरवाइज़र में है अगर 24,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपकी लगभग जो पैट कट ऑफ है वो 10 के अराउंड घूमेगी आराम से, 10 से 12 के बीच में, इतनी तो सामान्यतः जाएगी ही। अगर 30 गुना लोगों को बुलाया जाता है यानी कि 36,000 लोगों को बुलाया जाता है तब ये कट ऑफ आपके 5 से 7 के बीच में जा सकती है, क्योंकि सामान्यतः बच्चे इतने ही होंगे, इतनी ही कट ऑफ के बीच में बनेगी। ठीक है, बहुत से डेटा को एनालाइज करके इतना ही पता चल रहा है। बाकी आपके कितने मार्क्स हैं तो एक बार पैट के अपने सेफ स्कोर लिख देना कि आपको क्या लगता है। अगर हम इसमें बात करें एजीटीए की, ठीक है, तो एजीटीए
आगे की बात करने से पहले थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि चांसेस यही हैं कि आयोग सभी को ही बुलाने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपके 66,000 बच्चे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो कोशिश करेंगे कि सभी को शॉर्टलिस्ट किया जा सके। तो अगर इसमें 65,000 के करीब बच्चे हैं, तो एक 60,000 के करीब अगर बच्चे अप्लाई करेंगे, तो इसमें पूरा के पूरा चांसेस है कि फिर से जो कि पुराना वाला हुआ था कि जिनके भी पॉजिटिव में मार्क्स हैं, उन सभी को बुला लिया जाए। मगर क्योंकि अगर उनको भर्ती को ज़्यादा नहीं खींचना है, उनको बहुत कम बच्चे ही बुलाने हैं और जल्दी से ख़त्म करनी है, सिनेरियो में वो वही सेम ही 15 गुना बच्चों को ही बुलाएंगे। और 15 गुना अगर बच्चे बुलाते हैं तो 22,000 के करीब अगर अध्याचन जाता है तो 33,000 के करीब बच्चे होते हैं, जो कि लगभग इतने शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। फिर भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, 15 गुना के करीब बच्चे इसमें बुलाए जाते हैं। और जो फॉर्म भरने वालों की संख्या है, मुझे लगता है लगभग 55,000 के करीब रह सकती है, क्योंकि 65,000 बच्चे होंगे। इसमें से जो आपके 3,400 जो वैकेंसी अभी निकली है, 3446, ये बच्चे भी आपके इसमें से नहीं भरेंगे फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी हो चुके होंगे। इतना तो है ना उस समय जब ये वैकेंसी के शायद फॉर्म भरे जा रहे हो। इसके अलावा कुछ बच्चे बाहर भी चले जाते हैं किसी और वैकेंसीज़ में, कुछ का नेट निकल जाता है तो वो अपना अच्छी नौकरी भी पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि फाइनली ये है तो 2400 ग्रेड पे की है ना। तो इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होंगे जो और कहीं IBPS हो गया, अदर एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो वो लोग भी नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले साल भी वैकेंसीज कुछ तो आएंगी। तो लगभग 55,000 के करीब ही फॉर्म मुझे लगता है भरा जाएगा। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम गया तो इसमें 33,000 के करीब आपको बच्चों को अगर बुलाते हैं, तो वही मुझे लगता है +2 से +5 के करीब आपकी यही कि इसी के बीच ही घूमेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। और सामान्यता है कि अधिकतर लोगों के इतने मार्क्स होंगे ही आराम से, और आप पोल में भी देख सकते हैं, इसके अलावा नहीं जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे लोअर पीसेस की एक बार मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि लोअर पीसेस के बारे में भी कुछ लोग पूछेंगे जिसमें आपकी कुछ वैकेंसीज आती हैं। तो पहली बात तो देख लो कि लोअर पीसेस में कुछ जो वैकेंसीज होती हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए तो है, लेकिन रिजर्व्ड नहीं है कि ऐसा कहोगे सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही अप्लाई कर सकें, है ना। तो इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए हो जाती हैं कि लोअर पीसेस में क्या रहेगा। लगभग ऐसा लग रहा है कि जो एग्रीकल्चर के पद हैं वो आपके 300 से 450 के करीब आ सकते हैं। ये अनुमानित है, मैं लिख देता हूँ, कोई फाइनल नहीं है। अब इसमें से कोई भी ऐसा पद मुझे नहीं लगता है जो कि प्योर एग्रीकल्चर के लिए आने वाला है। कुछ लोग कह सकते हैं कि 70 से 75 के करीब आएगा, तो अगर 70 से 75 भी अगर वैकेंसीज आएंगी तो फिर भी कट ऑफ कम तो जाएगी ही नहीं, उतनी ही जाएगी। और इसमें जैसे आपका मंडी सचिव के कुछ पद आते हैं जो लोअर पीसेस से होते हैं, कुछ लोअर पीसेस से नहीं भी होते हैं, तो उसमें भी आपकी आराम से 55 के करीब क्रॉस करती ही है। पिछली बार का पैट इतना कठिन हुआ था तो भी 50+ के करीब गई थी मंडी सचिव की, अगर आप देख सकते हो, ठीक है। जो तो लगभग वही लगता है कि इसमें भी ज़्यादा जाने की उम्मीद तो रहेगी, क्योंकि इसमें अदर जो क्वालिफिकेशन वाले बच्चे होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही नहीं रहते हैं। और मान भी लो अगर प्योर एग्रीकल्चर वाले के हैं जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही मांगा जाता है, तो वो 70 से 90 के करीब ही वैकेंसीज आएंगी। तो अगर 70 से 90 के करीब वैकेंसीज आएंगी और एग्रीकल्चर वाले लगभग 66,000 बच्चे हैं, तो इसमें तो सभी लोग फॉर्म भरेंगे ना। जो 3446 हो जाएंगे वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, तो भी कट ऑफ आपके 55+ ही क्रॉस करेगी। तो देखो मेरा इसमें मानना ये है कि अगर एग्रीकल्चर के लगभग 500 पद आते हैं आपके सिर्फ लोअर पीसेस से, जिसमें सिर्फ AG वाले ही अलाउ हों, एग्रीकल्चर वाले अलाउ हों, तब ये जाके आपके 40 क्रॉस जाएगी। वरना अगर सिर्फ लोअर पीसेस में आपका अदर्स वाले बच्चे भी अलाउ करते हैं तो 55 से नीचे कहीं भी कट ऑफ नहीं दिख रही है। तो लोअर पीसेस आप कर सकते हो तैयारी अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। बाकी थोड़ा सा वेट कर लो, इसके बारे में कोई अभी कंफर्मेशन तो है नहीं। बाकी ये जो आपके AGT और ये वाले जो आपके गन्ना पर्यवेक्षक वाले जो वैकेंसीज है, इसके लिए आप तैयारी करते रहो। बाकी अगर अभी यहाँ तक आ गए हो आपको लगा है कि यहाँ तक देखा है, तो अब तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ इतना दूर आके तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, अगर कोई भी फ्री क्लासेस चाहता है और चाहता है कि कंटेंट उसको मिलते रहे, PDF मिलते रहे, नोट्स मिलते रहे, और आप हमसे जुड़े रहें, क्विज़ में पार्टिसिपेट करते रहे, तो इसको आप स्कैन कर लेना या फिर ये सर्च कर लेना, या फिर आपको पेज पे भी मिल जाएगा हमारे चैनल पे जाके, ठीक है। बाकी कोई पढ़ाना चाहता है, वो भी जुड़ना चाहता है, तो भी टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लेना, मैं पिन कर दूँगा, ठीक है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, अपना भी सुझाव दीजिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।